गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 11 ईदगाह, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। कल हमने इसका एक पाठ पढ़ लिया था, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। जब हामिद अपनी दादी की गोद में सोया रहता है तो उसकी दादी अमीना कहती हैं कि तुम्हारे अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएगी। तब उसके मन में आशा की एक किरण जाग जाती है और ये देखो, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी हमीद को आशा है कि उसके अब्बाजान खूब सारी थैलियाँ भर के लेके आएंगे और खूब सारे खिलौने लेके आएंगे। तो विपत्ति भले कितनी ही क्यों ना आए, लेकिन उसकी आशा भरी जो चितवन है उसका सब विध्वंस कर देगी, नाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। अमीना, उसकी जो दादी है, वो सोच रही है कि ये अकेला कैसे जाएगा, सब अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद अकेला है, मैं उसे अकेले नहीं जाने दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। फिर वो सोचती है मैं उसके साथ चली जाऊंगी और वो थक जाएगा, उसके जब पैर में दर्द होने लग जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, तो मैं उसे गोद में ले लूँगी। लेकिन फिर सोचती है कि लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। अमीना सोच रही है कि मैं आते समय अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सेवैयों का सामान ला के और चटपट सेवैयाँ बना लेती, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं है, उसको तो पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अट्ठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं तो वो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है, बिसात यानी विश्वास है। और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता। किस किस से मुँह चुराएगी, और मुँह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। अमीना सोच रही है कि सेवैयों के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे, तो वो कह रही है कि जब मैंने फ़हीमन के कपड़े सिले थे, उसने 8 आने दिए थे, तो उसमें से सारे पैसे खर्च हो गए हैं। अब मुझे कल ग्वालन सिर पे चढ़ गई थी, अर्थात कहने का मतलब है ग्वालन दूध वाली थी, उसको भी पैसे देने थे, तो उसको पैसे दे दिए, नहीं तो 8 अन्नी में उसकी ईद हो जाती। अब वो और पैसे मांगने के लिए जा रही है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई हैं, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर है, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया। ये जब बच्चे सब एक साथ मेले जा रहे हैं तो शरारतें करते हुए रास्ते में चल रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। बच्चों के प्रश्न हैं कि इतनी बड़ी कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। फिर कह रहे हैं कि सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं।
न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। बच्चरमा एक जनी फ़ोन आ गयो काटू रुक जाल बनियो कौन बड़ी 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 इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है। ये बच्चे बातचीत कर रहे हैं। यह क्लब घर है। फिर कह रहे हैं कि इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं, यानी औरतें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मी को वह दे दो, हमारी अम्मी को वह यह दे दो, क्या काम है, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। फिर महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी तो मनो आटा पीस लेगी, यानी मनो भर आटा पीस डालेगी, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती हैं। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए कि जो यहाँ पे जो मैमें खेलती हैं वो खेल सकती हैं, लेकिन मेरी अम्मी तो इतने घड़ों पानी भरती हैं। अगर किसी मैम को 1 घड़ा भी उठवा दें पानी का तो वो वहीं लुढ़क जाएगी और उसकी आँखों तले अंधेरा आ जाएगा। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन कहता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी, ईद के कारण हलवाइयों की दुकानें बहुत सजी थी। अभी ऊपर कह रहा है कि उछल कूद नहीं सकती। महमूद कह रहा है तुम्हारी जो अम्मी है वो उछल कूद नहीं कर सकती। तो वो कह रहा है एक दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में चली गई थी तो माँ पीछे पीछे दौड़ती गई थी, मैं भी नहीं पकड़ सका, इतना तेज़ दौड़ी थी। फिर और आगे चलते चलते हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई हैं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना एक एक दुकान पर मनो होगी। सुना है रात को जिन्नात आकर ख़रीद ले जाते हैं। जिन्नात जिन को कहते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को यहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरा जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। जिन होता है जो हम देखते हैं, आप देखते हो नाटक में सीरियल में देखते हो कि वो हर किसी की चीज़ को मुमकिन कर देता है, सब चीज़ आसान हो जाती है, वो तुरंत कहीं से भी पहुंच जाते हैं पलक झपकाते ही। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन कहता है, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं।
कोई चीज़ चोरी जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला। तब आँख मलकर जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला था। तब जख मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और मिला वहाँ। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि चौधरी साहब के काबू में है एक जिन्नात जो सब पता लगा देता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों इतना सम्मान है उनका।